अस्सलाम वालेकुम, हनी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जवारी की रोटी। ये 1 किलो जवारी का आटा है। इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छान लेने के बाद इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ऐसे तो जवारी के आटे को हम थोड़ा थोड़ा एक एक रोटी के हिसाब से गूंदते हैं, मगर हम इस आटे को एक साथ गूंद लेंगे। और जवारी के आटे को आप या तो ठंडे पानी से भी गूंदे या गर्म पानी से गूंदे। अगर पानी गर्म करके गूंदेंगे तो रोटियां फटेगी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मुलायम रोटी बनकर तैयार होगी। आज मैं अपनी कज़न सिस्टर के आई हूँ। मेरी कज़न सिस्टर मुझे जवारी की रोटी बनाना बताएंगे। आप भी रोटी बनाना सीखिए, ये जिस तरह से बनाते हैं। आटा गूंदने के लिए हम ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी हमें उतना ही गर्म करना है जिससे हम गूंद सकें। आटे को हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसाज करेंगे। सभी आटे को हम अच्छी तरह से मिलाकर इसे हल्का सा मसाज देकर हम इसे दूसरे बर्तन में रख लेंगे। बस हम जिस बर्तन में हमें रोटियां बनाना है उसमें हम इतना ही आटा रखेंगे जिससे हम रोटी बना सकें, क्योंकि हमें बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा आटा लेना है। एक एक रोटी का उसे अच्छी तरह से मसाज देना है। देने के बाद उसे रोटी की शेप में तब्दील करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे। एक एक रोटी बनाने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और इसी तरह से गूंदकर अब हम एक बर्तन में थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और उसके ऊपर रोटियों को हम हाथों की मदद से रोटी को इस तरह से शेप में हाथों की मदद से बेल लेंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ रोटियां अच्छी तरह से गोल होती जा रही है। देखिए, रोटी अच्छी तरह से गोल हो चुकी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। मुझे भी रोटी जवारी की बनाना आती है, मगर मैं इतनी अच्छी नहीं बना पाती हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी कज़न सिस्टर के यहाँ आई हूँ। वो मुझे रोटी बनाना बता रहे हैं। रोटी गोल होकर तैयार है। अब हम गैस चालू करेंगे। गैस पर एक तवा रखेंगे और तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अब हम इस पर रोटी को धीरे से डाल देंगे। रोटी को तवे पर डालने के बाद इसके ऊपर हम हाथों की मदद से पानी डालेंगे और पानी को रोटी पर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब फिर से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और वही प्रोसीजर वापस करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम उसी तरह से दोबारा रोटी बनाएंगे। अब तवे पर जो रोटी हम डाले थे, अब एक साइड की रोटी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और एक साइड रोटी पक गई, हमें पता कैसे चले? पता चलने के लिए जब ऊपर जो हमने पानी लगाया था वो पानी अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। देखिए, पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इस रोटी को हम पलटकर दूसरी तरफ अच्छी तरह से पका लेंगे। दूसरी भी रोटी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए, बड़ी खूबसूरती के साथ रोटी अच्छी तरह से गोल होती जा रही है।
इस रोटी को हम दूसरी तरफ देख लेंगे अच्छी तरह से पकी है या नहीं। एक साइड में थोड़ी सी कच्ची रह गई है, उस तरफ भी हम अच्छी तरह से इसे सेकेंगे। रोटी को हम थोड़ी थोड़ी देर में उठाकर चेक करते रहेंगे। रोटी को हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे। देखिए रोटी अच्छी तरह से दूसरी तरफ भी पक चुकी है। अब हम इसे पलटाकर रोटी को हम हाथों की मदद से, जहाँ भी वो रोटी बाकी रह गई है पकने की, उसे हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए रोटी बहुत ही अच्छी खूबसूरत बनकर तैयार है। हर जगह से रोटी अच्छी तरह से पक चुकी है। रोटी ये जब अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसे तवे से निकाल लेंगे। अब दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से तवे पर डाल देंगे और इसी तरह से इसके ऊपर पानी डालेंगे। पानी को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसी तरह इस रोटी को भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बारी बारी इसी तरह सभी रोटियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी बनाने के लिए आप चाहे तो लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास लोहे का तवा अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हम इस तवे पर बनाए हैं। आप चाहे तो लोहे का तवा, चाहे तो फ्राई पैन, चाहे तो जर्मन का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए रोटी एक तरफ अच्छी तरह से जब सिक जाए तो रोटी कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ पूरी रोटी फूल चुकी है और रोटी अच्छे तरह से चारों तरफ पक चुकी है। देखिए कितनी अच्छी रोटी फूक कर तैयार हो गई है। अब ये दूसरी रोटी भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसी तरह बारी बारी करके हम सभी रोटियों को पकाकर तैयार कर लेंगे। देखिए रोटी कितनी अच्छी तरह से दोनों तरफ बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत रोटी बनकर तैयार है। अब इस रोटी को हम निकाल लेंगे और दूसरी रोटी इसी तरह से हम पका लेंगे। देखिए सभी रोटियां कितनी खूबसूरती के साथ, इतनी प्यारी नरम नरम रोटियां बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह बनाइए और मैं भी इसी तरह से बनाने की कोशिश करूंगी। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।